हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पे ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, ऑन्कोलॉजी हो गया, उसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, उसके अलावा जितने भी ये जो प्लास्टिक सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, माइक्रोबायोलॉजी, डायलिसिस, वो ये जो फिजियोथेरेपी, जितने भी थेरेपीज वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और इसके अलावा कंपनी के और भी कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि इनको ये सर्टिफिकेशन है कि ये लोगों या फिर जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको ये ट्रीट कर सकते हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो हॉस्पिटल है वो गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर अगर हम देखेंगे तो अहमदाबाद में इनका हॉस्पिटल हमें नजर आता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे अभी 110 बेड्स हैं। उसके अलावा 11 फुल टाइम कंसल्टेंट्स है और 30 एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमें इनके नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो स्टाफ है वहाँ पे हमें 37 नर्सिस नज़र आती है और 37 नर्सिस के अलावा जो 50 यहाँ पे हमें फार्मासिस्ट नज़र आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा इनका देखा जाए अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने रिक्रूट कर रखे हैं। तो देखिए, लगभग 30 से 35 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का पूरे साल में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा बिजनेस हमें नज़र आता है। तो इसीलिए इतने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी तभी इतना रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर पा रही है। अब यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज है और उसके अलावा कांस्टेंट इनोवेशन, यानी कि लगातार कैसे जो पेशेंट को एक इफेक्टिवली यहाँ पे ट्रीट किया जाए तो उसके ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। वो इनका एक कांस्टेंट इनोवेशन वाला पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये जो आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज किया जा रहा है तो इससे कंपनी क्या करने वाली है। तो देखिए, पहले तो लैंड एक्वायर करने वाली है लीज होल्ड बेसिस पे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो लोन कंपनी ले रखे हैं उसको यहाँ पे रीपेमेंट होने वाला है। और जो तीसरा मेन पर्पस है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का। अब यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सुरेश कुमार बाबूलाल जानी और ध्रुव सुरेश कुमार जानी ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2019 में लगभग 34 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के थे। फिर उसके बाद में ये नंबर 33 करोड़ पे हो गया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 32 करोड़ पे आया है। तो देखा जाए पिछले 3 साल से कोई रेवेन्यू के नंबर्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जबकि हर साल लगभग 1 करोड़ के लगभग का जो रेवेन्यू का नंबर है वो कंपनी का गिर रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2020 वाले फिनेंशियल ईयर एंडिंग में कंपनी 86 लाख का कंपनी ने लॉस किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से कंपनी भले ही प्रॉफिटेबल हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो कोई रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कोविड था, तो जो लोगों का हॉस्पिटलाइज होना वो भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इस साल अगर चीज़ें नॉर्मलाइज रहती है तो लोग ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रेवेन्यू का नंबर और कम हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो लगभग 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कमा रही है तो ये नंबर सीधा 40-50 लाख के ऊपर भी चला जाए। तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हमें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे नजर नहीं आते हैं। और अगर हम देखेंगे पिछले 2 साल से लगातार जो कंपनी के टोटल एसेट का नंबर है वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, 43 करोड़ से लेके यहाँ पे 35 करोड़, यानी कि पिछले 2 साल में लगभग 8 करोड़ से कंपनी के टोटल एसेट के नंबर कम हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। देखिए, 21 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा, यानी कि जो आने वाला थर्सडे, यानी कि आज जो गुड फ्राइडे उस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आने वाला जो थर्सडे है उस दिन ये आईपीओ ओपन होगा। और उसके बाद उसके आगे आने वाला जो मंडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। देखेंगे तो 140 रुपये का कट ऑफ प्राइस है एक लॉट के अंदर 1000 शेयर, यानी कि 1,40,000 रुपये का मिनिमम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा।
अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 49 करोड़ का इश्यू साइज है, इसमें से 24.5 करोड़ का रिटेल कोटा है और 24.5 करोड़ का HNI कोटा में नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे QIB पोर्शन नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से नेगेटिव रहेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि IPO की इतनी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिले। तो देखिए 1,40,000 रुपये मिनिमम आपके पास यहाँ पे, तो 1,40,000 रुपीज़ आप रिटेल कोटा में आप एक मिनिमम एप्लीकेशन के लिए आपको लगेंगे, और अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। क्या यहाँ पे आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए? देखिए जो कंपनी के फिनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे वो बिल्कुल भी हमें अच्छे नज़र नहीं आते हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरा यहाँ पे बिल्कुल ना रहेगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी हमें यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बाकी अगर हम लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 49 करोड़ का रिटेल कोटा है, तो अभी एक और IPO आया था KN एग्री रिसोर्सेज P एनालिटिक्स, तो उनके भी IPO साइज जितने ही बड़े थे, लेकिन वहाँ पे हमने QIB कोटा भी देखा था और उनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर QIB कोटा नहीं है और पूरा रिटेल कोटा और HNI कोटा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डिमांड नहीं रहेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बाई चांस मुझे आपको लग रहा है कि लिस्टिंग एंड हो सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 25 का लास्ट डेट है, 25 तारीख को लगभग आप 11-12 बजे के लगभग जो चित्तौड़गढ़.com ये जो साइट है वहाँ जाके आप सब्सक्रिप्शन डेटा देख सकते हो। अगर वहाँ पे लगभग 8 से 9 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपने वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, बाकी आपने अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल के IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।